पाप शास्त्र, पाप शास्त्र के लिए इंग्लिश भाषा में कौन सा शब्द, कौन सा नाम है पाप शास्त्र के लिए? हमाटियोलॉजी। हमाटियोलॉजी, हमाटियोलॉजी मीन्स पाप के लिए बताया हुआ ग्रीक शब्द है हमाटिया, हमाटिया। सो हमाटिया शब्द में से हमाटियोलॉजी, जो पाप का शास्त्र, ये शब्द हमें मिला है। और पाप शब्द अनेक बार पवित्र शास्त्र में उल्लेखित है। पुराना नियम एवं नया नियम में पाप के प्रति अनेक वचन हमें सीखने को मिलता है। सो पहली बार पाप शब्द बाइबल में आया है कहां पर है, बता सकते हैं कोई? पाप शब्द सिन, द वर्ड सिन कम्स फर्स्ट इन विच बुक? पहली बार पाप शब्द उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां वचन में हमें पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां वचन, कोई पढ़िए। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लाल द्वार पर छिपा रहता है। बस पॉइंट पढ़ना है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे विषय पाप है, ओके। अगर तू भला नहीं करते हैं, पाप देवड़ी पर छिपा रहता है। सो यहाँ पर पहली बार द वर्ड सिन, पाप शब्द बाइबल में आया है। सेकंड टाइम पाप शब्द उत्पत्ति के पुस्तक में ही हम पढ़ सकते हैं। उसका 18 अध्याय 20वां पद, जल्दी पढ़ेंगे। 18 अध्याय 20वां पद उत्पत्ति। और फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उनका पाप बहुत भारी हो गया। सदोम और अमोरा के, सदोम गोमोरा के पाप बहुत भारी हो गया है। आपको मालूम है उत्पत्ति 18 अध्याय में सदोम गोमोरा के पाप के वर्णन किया गया है। उस पाप के कारण परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा को और उसके आसपास के नगरों को आग और गंधक के द्वारा जला करके भस्म कर दिया है। कारण सदोम गोमोरा का पाप बहुत भारी हो गया था। सो सेकंड टाइम उत्पत्ति के पुस्तक में ही पाप के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। पूरा वचन हम नहीं पढ़ेंगे, आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेंगे। सभी पुस्तकों में लगभग पाप के बारे में चर्चा है। आखिरी बार पाप के बारे में बाइबल में प्रकाशित वाक्य में उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 5वां पद, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 5वां पद में पाप के बारे में आखिरी बार बाइबल में बताया गया है। पढ़िए। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। सो पापों का ढेर, सो इस प्रकार प्रकाशित वाक्य में पढ़ने को मिलता। अर्थात उत्पत्ति से लेकर के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक अनेक बार पाप के बारे में चर्चा किया गया है। इसलिए पाप बाइबल का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, हमाटियोलॉजी। और पाप का परिभाषा और उसका अर्थ क्या है? पाप का परिभाषा क्या है? पाप, सो कोई बता सकते पाप बोले तो क्या है? पाप का परिभाषा आप क्या दे सकता है? What is the definition of sin? Anybody can say, क्या है पाप? सबने पाप किया, सब पाप की महिमा से रहित है। रीना सिंह, पहले मेरे सवाल को सुनना, उसके बाद उत्तर देना। मेरा सवाल है, क्या है पाप? पाप के लिए एक परिभाषा बोलिए। परमेश्वर के विरुद्ध बोल सकते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना। परमेश्वर का कोई कार्य को पाप बोलता है? नहीं, उसके विरोध में ऑपोजिट में स्पष्ट बोलना है। परमेश्वर के कार्य के विरोध करना पाप है। ओके, कौन सा वचन है ये? लूसीफर ने काम किया था। पाप की परिभाषा बाइबल में से आप कोई बता सकते हैं? स्टेटमेंट तो अच्छी बोली है, लेकिन वचन मुझे चाहिए पाप के लिए। पाप की परिभाषा बाइबल में दिया गया है। व्हाट इज सिन, उसके लिए वचन बताइए। सुमित, व्हाट इज सिन? सुमित है लाइन में? माइक अनम्यूट करके बोलना है। सुमित है, लेकिन
माइक म्यूट है। सुमित और गौरव, गौरव बोलिए पाप बोले तो क्या है? ओके, अंजलि बोलिए, अंजलि, अंजलि नो आंसर। संध्या, व्हाट इज सिन? सिन क्या है? नोबडी हैज द आंसर। ओके, और कौन है? सुरेश चंदन खड़े बोलिए। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। परमेश्वर की आत्मा को खोना। आज्ञा को तोड़ना। उसको तोड़ना, आज्ञा को तोड़ना। ओके, कौन सा वचन है? कोई वचन बता सकते हैं? उत्पत्ति 3 अध्याय। मनुष्य पापी होना। हाँ, जो कोई पाप करता है, हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता है, और हाँ, पाप व्यवस्था का विरोध है। पाप व्यवस्था का विरोध है। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन करता है। जो व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। यह पाप की परिभाषा बाइबल देती है, अनेक परिभाषा देती है। उसमें से एक है, वचन के सहारे से हम बोलेंगे व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। पहला यूहन्ना 3 उसका 4। अभी रीना सिंह पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 उसका 17 पढ़िए। और 5 का 17। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप, सब प्रकार का अधर्म पाप है। अधर्म पाप है, यानी पाप बोले तो अधर्म। ये बाइबल पाप के लिए दिया हुआ परिभाषा वचन में से मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, व्यवस्था का उल्लंघन पाप है, पहला यूहन्ना 3 का 4। नंबर 2, सब प्रकार के अधर्म पाप है, पहला यूहन्ना 5 का 17। और रोमियो की पत्री 13 उसका 14। जल्दी जल्दी पढ़ो, रोमन्स 13 14। और वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषों को पूर्ण करने का उपाय न कर दो। वही है ना बस 13 का 14। रोमियो की पत्री यस 13वां अध्याय उसका 14। वही बस हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। बस सब 14 का 23 होगा बस सब। ठीक है, 23 पढ़िए। 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि यह विश्वास से नहीं खाता, पर जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। कौन सा वचन है? रोमियो 14 का 23। 14 का 23। ओके, बराबर। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। ओके, करेक्ट वर्ड्स। मेरा रेफरेंस गलत हो गया है, माफी चाहता हूं। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। बाइबल में से पाप की परिभाषा आपको बोल रहा हूं। नीति वचन 10 का 11 पढ़िए। और कोई पढ़िए, अंजलि पढ़िए, अंजलि। नीति वचन 10 का 11। अंजलि है, माइक अनम्यूट करके पढ़िए। ओके, कोई बात नहीं, सब लोगों ने चालू करके अपना काम कर रहे हैं। ओके, सो आखिरी वचन नहीं, रन दो, छोड़ो। याकूब की पत्री 4 का 17 पढ़िए। याकूब 4 का 17 पढ़िए। पर इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। जो कोई भलाई करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता है, वो उनके लिए पाप है। ओके, जो कोई भलाई करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाते हैं वो पाप है। भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं वो पाप है। आपने कुछ नहीं किया लेकिन भलाई भी नहीं किया तो भी आप पाप किया। इसका मतलब है पाप की परिभाषा बाइबल इस प्रकार, और भी वचन है लेकिन पूरा वचन पढ़ना नहीं चाहूंगा। अभी हमने पढ़ा है सब प्रकार के अधर्म पाप है, और आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। और हमने अभी पढ़ा है जो भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं तो पाप। सो इस वचन के अनुसार कौन पाप नहीं किया? कोई ऐसा है क्या जो पाप नहीं किया? यीशु मसीह
पाप नहीं किया। मनुष्य के बारे में बोल रहा हूँ। मनुष्य में कोई ऐसा है क्या जो पाप नहीं किया? मालूम कोई क्या? 3 का रोमियो की पत्री 3 का 23 पढ़िए। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित पढ़िए है। पढ़िए 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके, किसने पाप किया है? सबने। सबने। तो सबने मतलब है उसके अंदर हानुक आता है क्या? सबने पाप किया, सब मनुष्य ने पाप किया। हानुक पाप किया है? बाइबल कहती है सारे मनुष्य पाप किया है, तो इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। और रोमियो की पत्र 3 उसका 10 में लिखा हुआ है, धर्मी एक भी नहीं, सब अधर्मी है, अधर्म पाप है। ओके, सो इसका मतलब है सबने पाप किया है। सो पाप की परिभाषा कम से कम 2-3 वचन आपको मालूम होना चाहिए। सब प्रकार की अधर्म पाप है, व्यवस्था का उल्लंघन पाप है, जो विश्वास से नहीं है वो पाप है, और जो भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं करता है तो वो पाप है। सो ये सब कुछ पाप का लिस्ट में आता है। और भी अनेक वचन है, लेकिन आज हम इतना बोल करके आगे बढ़ते हैं। और हम देखे हैं कि पाप के लिए यूनानी भाषा में उल्लेख किया गया शब्द है, कई शब्द है, उसमें से 2 शब्द महत्वपूर्ण है पाप के लिए यूनानी भाषा में। हम हमेशा यूनानी भाषा के बारे में क्यों बोलते हैं? क्योंकि नया नियम के जो पांडुलिपि या हस्तलिपि या ओरिजिनल भाषा है, ग्रीक भाषा है नया नियम। इसलिए जो अपना जो ओरिजिनल लैंग्वेज बोले तो यूनानी भाषा है नया नियम की। इसलिए यूनानी भाषा में कौन सा शब्द पाप के लिए उपयोग किया, उसका अर्थ क्या है? यूनानी शब्द में कई टर्म्स उपयोग किया है, उसमें से मेन 2 शब्द बहुत काम में आता है, बाइबल में बार बार उपयोग किया है। वो है नंबर 1 हमाटिया। हमाटिया, सो हमाटिया शब्द पाप के लिए उपयोग किया है। वही शब्द में से हमाटियोलॉजी, पाप शास्त्र, जो इंग्लिश शब्द हमें मिला है। हमाटिया का मतलब है टू मिस द मार्क, अर्थात निशाना चूक जाना, निशाना चूक जाना। उसका अर्थ इतना ही है, निशाना चूक जाना, मिस द एम। ईश्वरीय लक्ष्य से चूक जाना, मनुष्य ईश्वरीय उद्देश्य से, लक्ष्य में से चूक गया है, हट गया है। इसे इस बात को, इस प्रक्रिया को हम बाइबल भाषा में कहते हैं पाप। आपने पाप किया मतलब है आपके प्रति ईश्वरीय लक्ष्य था, वो आपने उसको मिस कर दिया, आपने उसको तोड़ दिया। ओके, सो रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा है सबने पाप किया। ओके, पहला यूहन्ना में भी हमने पढ़ा है कि पाप जो परमेश्वर के उद्देश्य से जब हम वंचित हो जाते हैं उसको हम पाप कहते हैं। इसलिए ये हमाटिया शब्द उपयोग किया, अर्थात तीर भेजने वाला या गोफन में पत्थर फेंकने वाला, जो एक लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर पत्थर फेंकता है या निशाने की ओर तीर चलाता है। जब वो निशाना चूक जाता है तब वो व्यक्ति कहता हमाटिया, हमाटिया मतलब मेरा निशाना चूक गया है। उसी प्रकार पाप को ये शब्द इसलिए उपयोग किया, परमेश्वर मनुष्य के प्रति जो उद्देश्य, लक्ष्य, निशाना रखा था, लेकिन परमेश्वर ने उद्देश्य को तोड़ दिया, निशाना चूक गया है, एम हमने मिस कर दिया है, इसलिए वो पाप हो गया। परमेश्वर के उद्देश्य से वंचित जो भी कार्य है उसको हम पाप कहते हैं। नंबर 2, दूसरा यूनानी शब्द उपयोग किया गया है वो है पैराथोमा। पैराथोमा, पैराथोमा का मतलब है टू ओवरस्टेप ए फॉरबिडन लाइन, सीमा का उल्लंघन। परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति जो आज्ञा का सीमा रखा था, उस आज्ञा की सीमा को मनुष्य ने उल्लंघन किया, ट्रेसपास किया, उल्लंघन किया। सो आज्ञा का उल्लंघन पाप है, निशाना चूक जाना पाप है।
सो हमाटिया निशाना चुक जाना और पाराटोमो यानी आज्ञा का उल्लंघन, सो ब्रेकिंग द लॉ। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 उसका 4 पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 उसका 4। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप जो तो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, अर्थात व्यवस्था के जो लाइन है, सो वो लाइन को परमेश्वर के द्वारा दिया गया व्यवस्था के लाइन मनुष्य ने तोड़ दिया, उसका उल्लंघन कर, ओवर स्टेप कर दिया। सो इसलिए हम कहते हैं तुमने पाप किया, परमेश्वर के व्यवस्था के तुमने विरोध कर दिया, व्यवस्था के सीमा को तूने उल्लंघन कर दिया। मनुष्य ने परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन किया, मनुष्य ने परमेश्वर के जो उद्देश्य उसको हमें उसका निशाना छू गया। इसलिए हमाटिया शब्द और पाराटोमो शब्द पाप के लिए बाइबल में उपयोग किया गया है। ओके